अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी लेप बड़ा ऊंचा स्थान रखती है, उसी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। मिट्टी हर जगह उपलब्ध है और ये बहुत अच्छे अच्छे मर्जों में काम आती है। आपकी तकलीफ को तुरंत दूर कर देगी। मिट्टी मुल्तानी मिट्टी चिकित्सा के उपयोग में आती है, काली मिट्टी चिकित्सा के उपयोग में आती है, तालाब की मिट्टी चिकित्सा के उपयोग में आती है, सफेद मिट्टी भी चिकित्सा के उपयोग में आया करती है। अब मिट्टी कहाँ कहाँ चिकित्सा में प्रयोग की जाएगी उसको हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही लाभकारी चीज है। आप देखें, कभी कभी त्योहारों में, शादियों में बच्चे या युवा पटाखे दगाते समय जल जाते हैं, या पटाखा हाथ में ही फूट जाता है, जल जाते हैं, तकलीफ होने लगती है, दर्द होता है, जलन बढ़ जाती है। या वैसे भी आग से आदमी जल जाता है तो तकलीफ होने लगती है और झंझनाहट बढ़ जाती है, जलन बढ़ जाती है, हाथ या पैर या जहां जला रहता है वहां काला बन जाता है, सूजन आ जाती है। तो ऐसे हालत में आप चुपचाप बिना किसी से कोई कुछ पूछे मुल्तानी मिट्टी मिल जाए तो ज्यादा उपयोगी है। अगर मुल्तानी मिट्टी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप तालाब की मिट्टी ले लीजिए या अपनी साधारण मिट्टी ले लीजिए और इसी को भिगो लीजिए। इसमें से कंकड़ या और कोई कचड़े हैं उसको हटा करके और फिर पानी में भिगो लीजिए। पानी में भिगोने के बाद जले हुए स्थान पर, हाँ, उसमें फफोले न पड़ गए हों, चमड़ा अलग न हो गया हो, खून न बहता हो, तो आप उस स्थान पर मोटा सा लेप लगा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हाथ की उंगली में ही आपके पटाखे फूट गए हैं और पूरा हाथ जो है दर्द करने लगता है, जलन बढ़ जाती है, तो आप पूरे हाथ में जो है मोटा सा लेप लगा करके बैठ जाइए। 15 मिनट में ही आपकी वो मिट्टी जो लेप लगाए रहेंगे वो गर्म हो जाएगी। तो उस गर्म मिट्टी को हटा करके दूर किनारे कर दीजिए। फिर दूसरा लेप लगाइए। दूसरा लेप भी 15-20 मिनट, आधा घंटे के बाद गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद उसको भी हटा दीजिए। ये मिट्टी के अंदर गुण है कि शरीर की गर्मी को खुद चूस लेता है और अपनी ठंडक आदमी के शरीर में जो है दे देता है। ये इसका चिकित्सीय गुण है, प्राकृतिक गुण है। और फिर इस तरह से 2 बार मिट्टी को लगाएंगे और हटाएंगे। तीसरी बार जब आप लगाएंगे तो आपका वो जलन, वो दर्द, वो गर्माहट हाथ के, यानी सारी की सारी समस्या, सारी की सारी दिक्कत जो है आधा घंटे से लेकर के पौन या 1 घंटे के बीच जो है दूर हो जाएगी। आपका 1 पैसा भी नहीं खर्चा होगा और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। उसके बाद रोग तरह तरह के होते हैं। एक ऐसा भी रोग होता है जिसमें शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो शरीर जो है पूरी की पूरी शरीर पैर से लेकर के सिर तक आग की तरह गर्म रहती है। डॉक्टर या वैद्य उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। उल्टा इलाज हो जाने पर दवा का रिएक्शन भी सामने आता है। ऐसे हालत में अगर आपकी शरीर गर्म बनी रहती है, आप गर्मी से एकदम बेतहाशा परेशान रहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए या पिड़ोर की मिट्टी ले लीजिए, तालाब की मिट्टी ले लीजिए, उसमें से कंकड़ पत्थर हटा दीजिए और फिर भिगोइए उसको। भिगोने के बाद ठंडे पानी भिगोइए। भिगोने के बाद पूरे शरीर में पैर से लेकर के सिर तक आप पूरा मोटा सा लेप लगा देंगे। आधा घंटा के अंदर वो मिट्टी गर्म हो जाएगी और फिर आपको ठंडक लगना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ठंडक लगना शुरू हो जाए 15 मिनट के बाद फिर आप जो है स्नान कर लें ठंडे पानी से और वो मिट्टी को हटा दें, साफ कर दें एकदम से। और आधा घंटे 40 मिनट या 1 घंटे के अंदर आपकी शरीर की गर्माहट को वो मिट्टी दूर कर देगी। बिना किसी पैसे की आपका ये भी इलाज हो जाएगा। उसके बाद एक रोग होता है बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही भयानक, शरीर को तकलीफ देने वाला, मन को तकलीफ देने वाला, रंग रूप को बिगाड़ देने वाला रोग होता है सोराइसिस। सोराइसिस भी बड़ा जिद्दी रोग होता है। ये भी पित्त की गड़बड़ी से, यानी पित्त की अधिकता के कारण होता है। तो इसमें भी
मिट्टी काम करती है, लेकिन वो मिट्टी काम करेगी जैसे कनेल का पेड़ होता है, औषधि उपयोग के काम में आता है। तो कनेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को आप लेकर के, जहां उस कनेल की पत्ती वगैरह सड़ी रहती है, उस मिट्टी को लेकर के आप भिगोइए और पूरे शरीर में आप लेप करिए। यानी जहां तक आपके वो सोराइसिस का असर है वहां तक आप लेप करेंगे तो उसमें भी धीरे धीरे ही लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित है कि आपको ये रोग मुक्त कर देगा। हाँ, समय लग सकता है। और सोराइसिस की देखिए पहचान ये है कि सोराइसिस में दाद की तरह बड़े बड़े चकत्ते पड़ते हैं, उसमें बेतहाशा खुजली होती है और खुजली होने के बाद जलन भी होती है और पानी बहता है, यहाँ तक कि खून भी बहता है। शरीर का रंग रूप बिगाड़ देता है। अगर चेहरे पे हो गया तो आपके चेहरे की शकल सूरत बिगाड़ करके आपकी सुंदरता को बदरूप बना देगा। तो ये मिट्टी के गुण है कि आप कनेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर नीम की पत्ती सड़ करके खत्म हो गई हो उस जगह से। उसके बाद हम और आपको बताते हैं और आगे लिए चलते हैं कि पेट पर अगर आपके मलबद्धता बनी हुई है, पेट आपका साफ नहीं हो पा रहा है, तो नाभ और नाभ के पास में जो है गरम करके मिट्टी का लेप किया जाता है। गरम कैसे करेंगे आप मिट्टी को? गरम पानी में इसी साधारण मिट्टी को या मुल्तानी मिट्टी को भिगो लीजिए और भिगोने के बाद जितना गरम आप बर्दाश्त कर सकें उतना गरम लेप, मोटा लेप नाभ ही, पेट की जो नाभ होती है, नाभ और नाभ के नीचे आप लेप करेंगे तो अगले दिन से ही आपका धीरे धीरे करके जो है कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता दूर होगी। आंतों के अंदर जो एक सर्पिल शक्ति होती है जो चलती है, आंतें चलती रहती हैं, तो वो शुरू हो जाएगा और मल, खाया हुआ भोजन मल के रूप में अगले दिन आपका धीरे धीरे जो है नीचे सरक जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद एक रोग होता है माइग्रेन, सिर दर्द। इसमें उल्टी होती है, सिर गर्म हो जाता है। ये भी पित्त के कारण होता है। पित्त अधिक जब सिर में पहुंचा देती है गैस, तो फिर आपको माइग्रेन हो जाता है। उस माइग्रेन में भी आप मुल्तानी मिट्टी का लेप या अपने साधारण मिट्टी का लेप करेंगे तो आपका सिर जो है ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत ही सुकून मिलेगा और वो माइग्रेन से भी ये मुल्तानी मिट्टी लड़ करके आपको निरोग कर देती है। तो ये मिट्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े गुण है, बहुत बड़े बड़े गुण है। हम आपको एक बात बताएं, हम तो अपनी चिकित्सा में अपने ऐसे मरीजों को इसका इस्तेमाल बता देते हैं और करके दिखा भी देते हैं और लोग इसका फायदा भी ले लेते हैं। और फायदा ये मुल्तानी मिट्टी, पड़ोरी मिट्टी, काली मिट्टी, तालाब की मिट्टी, सब मिट्टी फायदा देती है, लेकिन हाँ सिर्फ उसमें कचड़ा न हो। तो इस तरह से हम आपको मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी लेप के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा का एक खंड आपको बताए हैं। इससे जब भी आपको जरूरत पड़े बेहिचक फायदा ले लें, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। मिट्टी तो मिट्टी ये होती है, जैसे हाथ पैर में लगती है वैसे सिर में लग जाए या पेट में लग जाए या पूरे शरीर में लग जाए, कोई रिएक्शन नहीं होगा। शरीर की गर्माहट को चूस करके आपको बिल्कुल निरोग बना देगी। बस यहीं पर हम आज बात को रोकते हैं। अगले दिन फिर हम आपको और दूसरे मर्ज के बारे में और दूसरी चिकित्सा के बारे में हम आपको बताएंगे।